बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे अ पैक्ट विद द सन का द फ्रेंडली मंगूस। इसमें स्टोरी है एक फार्मर की जो अपनी वाइफ और एक छोटे से बच्चे के साथ रहता था। वो अपने बच्चे के कंपेनियन के रूप में एक मंगूस ले आता है। मंगूस बहुत फ्रेंडली होता है, बहुत स्वीट होता है, लेकिन जैसे जैसे मंगूस बड़ा होता है वाइफ को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो आपको पढ़ने में मिलेगी। देखिए, वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार एक फार्मर किसान एंड हिज वाइफ उसकी पत्नी, लिव्ड मीन्स रहते थे, विलेज मीन्स हो गया गांव। एक बार एक फार्मर यानी एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में अपने छोटे से बेटे के साथ रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच। वे उसे बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन फार्मर ने यानी किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हम लोगों के पास एक पेट यानी कोई पालतू जानवर होना चाहिए। When our son grows up, he will need a companion. जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसे एक साथी की ज़रूरत होगी। Companion means साथी। This pet will be our son's companion. यह जो पेट है, जो पालतू जानवर है, वो हमारे बेटे का साथी बनेगा। Companion means साथी। His wife liked the idea. उसकी वाइफ को, उसकी पत्नी को liked means पसंद आया। उसकी पत्नी को भी वो आइडिया यानी विचार पसंद आया। One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. एक शाम को the farmer brought, bring की सेकेंड फॉर्म होती है brought यानी लाया। एक शाम को किसान अपने साथ एक टाइनी मीन्स होता छोटा, एक छोटा सा मंगूस होता है नेवला, एक छोटा सा नेवला लेके आया। ये देखिए, ये मंगूस होता है, पिक्चर में देखिए। इट्स अ बेबी मंगूस सेड हिज वाइफ, बट विल सून बी फुली ग्रोन। उसकी पत्नी बोली, उसकी पत्नी ने कहा, ये एक बेबी मंगूस है यानी अभी बच्चा मंगूस है, बच्चा नेवला है, लेकिन ये शीघ्र ही बहुत जल्दी पूरा बड़ा हो जाएगा। He will be a friend to our son. वो हमारे बेटे का फ्रेंड यानी कि मित्र बनेगा। Both the baby and the mongoose grew. Grow की सेकेंड फॉर्म होती है grew, ठीक है। दोनों ही, बेबी यानी उनका छोटा सा बच्चा और वो नेवला, दोनों ही बड़े हुए। In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. A lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. अब 5 या 6 महीने में मंगूस जो था वो तो पूरा बड़ा हो गया, मतलब फुल साइज का मंगूस हो गया, नेवला बन गया। एक प्यारा सा जानवर बना वो, जिसकी 2 चमकती सी आंखें थी और एक बुशी यानी एक झाड़ीदार टेल थी, खूब झबरी झबरी सी पूंछ थी। The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. फार्मर का बेटा यानी किसान का बच्चा अभी भी एक बेबी ही था, छोटा सा बच्चा था, इन द क्रैडल, पालने में लेटा हुआ। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली यानी वो बारी बारी से कभी रोता था और कभी सोता था। वन डे The farmer's wife wanted to go to the market. एक दिन फार्मर की पत्नी मार्केट यानी बाजार जाना चाहती थी। She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. उसने बेबी को, फीड की सेकेंड फॉर्म होती है फेड यानी दूध पिलाया। उसने बेबी को दूध पिलाया, कुछ भी खिलाना, ठीक है। अब बेबी छोटा है इसलिए वो दूध पिएगा, तो उसने बेबी को दूध पिलाया। एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल, और उसके छोटे से पालने को हिला हिला कर बच्चे को सुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाजार।
अपनी बास्केट, अपनी जो टोकरी है वो उठाते हुए उसने अपने हस्बैंड यानी पति से कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखिएगा। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देती हूँ कि मैं बच्चे को मंगूस यानी नेवले के साथ, मुझे बच्चा अकेले छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यू नीडंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, किसान बोला कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। नीड मीन्स होता है ज़रूरत होना, तो नीडंट का सेंस हुआ ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें डरने की। द mongoose इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, मंगूस जो है, नेवला जो है, वो एक स्नेहशील दोस्ताना सा जानवर है, मतलब बहुत मित्रवत जानवर है। इट्स एज स्वीट एज आर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। इट्स एज स्वीट एज आर बेबी, ये उतना ही प्यारा है जितना हमारा बेबी, हमारा बच्चा, और वो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तुम्हें पता है। द वाइफ वेंट अवे, वाइफ वो जो पत्नी थी वो चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। अब फार्मर के पास, किसान के पास घर में करने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए उसने डिसाइड किया, तय किया, क्या तय किया कि वो जाएगा बाहर और अपने खेतों को देख करके आता है, ठीक है, जो कि बहुत दूर नहीं थे, नॉट फॉर अवे। He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. He ran into some friends on the way back. लौटते समय, on the way back, लौटते समय उसे कुछ फ्रेंड्स मिल गए, कुछ दोस्त मिल गए, और वो कुछ समय तक नहीं लौटा। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. फार्मर की वाइफ ने, यानी किसान की पत्नी ने, अपनी शॉपिंग यानी कि खरीदारी पूरी की और वो किराने का सामान ले करके, पूरी डलिया भर के किराने का सामान लिया उसने, बास्केट भर के, और वो वापस अपने घर लौटी। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. उसने देखा कि मंगूस यानी जो नेवला था वो तो बाहर ही बैठा था, जैसे कि वो उसी का इंतजार कर रहा हो। On seeing her, he ran to welcome her as was customary. उसे देखते ही he ran to welcome her, वो दौड़ा किसका वेलकम करने के लिए, उसकी पत्नी का वेलकम, मतलब किसान की पत्नी का स्वागत करने के लिए दौड़ा। As was customary, जैसा कि सामान्य था, मतलब नॉर्मली जब भी वो आती होगी तो वो ऐसे ही करता होगा नेवला। The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed. फार्मर की पत्नी ने, किसान की पत्नी ने एक नज़र मंगूस को देखा, नेवले को देखा और चिल्लाई, ब्लड, शी क्राइड, खून, वो चिल्लाई। द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूस वर स्मियर्ड विद ब्लड। मंगूस यानी नेवले का जो चेहरा था और उसके जो पंजे थे वो स्मियर्ड मीन्स होता है सने हुए, ब्लड से सने हुए थे मंगूस का चेहरा और पंजे। यू विकेड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। तू दुष्ट जानवर, तूने मेरे बच्चे को मार डाला, वो उन्मादपूर्ण ढंग से पागलों की तरह चिल्लाई। She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries. वो बिल्कुल अंधी हो गई थी, किससे? रेज, रेज मीन्स होता है गुस्सा, वो गुस्से से बिल्कुल अंधी हो गई थी, ठीक है। उसने क्या किया, वो जो ग्रोसरीज थी, ग्रोसरीज से फुल ऑफ बास्केट थी, मतलब उसके पास जो डलिया थी जो पूरी भरी हुई थी किराने के सामान से, उसने गुस्से में वो बास्केट ऑन द ब्लड स्मियर्ड mongoose एंड ran inside to the child's cradle, उसने वो उसके ऊपर दे मारी, ठीक है,
और वो तुरंत ही ब्लड स्मियर्ड मंगूस का सेंस हो गया, वो जो खून से सना नेवला था उसके ऊपर उसने किराने के सामान से भरी हुई बास्केट जो है वो दे मारी। ठीक है, ब्रॉड डाउन का सेंस हो गया तेजी से उसके ऊपर रख दी, रख दी का सेंस यहाँ पर गुस्से में दे मारी ही होगा। ठीक है, एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और अंदर दौड़ी वो कहाँ पर, जहाँ पर बच्चे का पालना रखा हुआ था। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, बच्चा आराम से गहरी नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नैक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन फ्लोर पे, जमीन पे ले अ ब्लैक स्नेक, एक काला स्नेक पड़ा हुआ था, सांप पड़ा हुआ था। टॉर्न एंड ब्लीडिंग, वो कटा हुआ पड़ा था। वैसे टॉर्न मीन्स होता फटा हुआ, ठीक है, वो कटा हुआ पड़ा था। ब्लीडिंग, उससे खून निकल रहा था। इन अ फ्लैश, एक झपकी में ही, एकाएक, एक ही क्षण में, ठीक है, शी रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ दैट व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या घटित हुआ होगा, क्या हुआ होगा। एक ही क्षण में एकाएक उसे पता चल गया। शी रैन आउट लुकिंग फॉर मंगोज, वो दौड़ी बाहर मंगूस को। लुक फॉर मीन्स होता है खोजना, यानी मंगूस को खोजते हुए वह बाहर दौड़ी। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, अरे तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने स्नेक यानी सांप को मार डाला। वॉट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड टचिंग द mongoose who lay dead and still, वह मंगूस यानी नेवले को छूते हुए रोई, चिल्लाई, जो कि अब मरा पड़ा था, स्थिर पड़ा था। स्टिल मीन्स बिना हिले डुले, स्थिर पड़ा था। अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, वो उसके अनअवेयर मीन्स होता अनभिज्ञ, जिसे कुछ पता ही नहीं था। ऑफ हर सॉबिंग, सॉब मीन्स होता सिसकना, उसकी सिसकियों से अनअवेयर, अनभिज्ञ पड़ा था। कौन? मंगूस, क्योंकि वो तो मर गया था। The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. फार्मर की पत्नी, किसान की पत्नी, जिसने जल्दबाजी में उतावलेपन से काम किया था, वह देर तक उस मंगूस को देखती रही। स्टेयर मीन्स होता घूर के देखना, यानी एकटक देखती रही। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, तब उसने सुना कि बच्चा रो रहा था। वाइपिंग हर टीयर शी वेंट इन टू फीड हिम, अपने आंसू पोंछते हुए वह अंदर गई अपने बच्चे को दूध पिलाने। तो बच्चों, ये स्टोरी है जिसमें हमें पता चलता है कि हमें जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। फार्मर की वाइफ ने जल्दबाजी में क्या किया, मंगूस को मार दिया, जिसने उसके बच्चे की जान बचाई थी। जबकि जब उसने पहली बार देखा उसको खून से सना हुआ, तो उसे लगा कि अरे इसने मेरे बच्चे को मार दिया। तो हमें कभी भी जल्दबाजी में कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप ये चैप्टर बड़े आराम से समझने की कोशिश करिए, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं। थैंक यू।